हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज हम जानकारी जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और साथ में बात किया जाए यहाँ पे स्पीड और फीड और कट ऑफ डेप्थ क्या होता है। ये सारी डिफिनीशन के माध्यम से इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का हमारा क्या होने वाला है, एकल बिंदु कर्तन औजार से संबंधित शब्दावली, यानी कहने का मतलब है टर्मिनोलॉजी रिलेटिंग टू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं उसमें कौन सा कैसा पार्ट होता है और पार्ट में क्या क्या, ऐसा कहने का मतलब है उस पार्टों में क्या क्या पार्ट होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है उसकी जियोमेट्रिक्स के बारे में, जिसकी बोलते हैं हम शब्दावली के बारे में हमें बताना है। तो जैसा कि आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में भी ये पढ़ाया गया है टॉपिक, और साथ में बात किया जाए थर्ड सेमेस्टर में भी ये टॉपिक आपको क्लियर किया हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिफिनीशन के माध्यम से, यानी कहने का मतलब फिगर बताऊंगा, और फिगर बताने के बाद वहाँ पे कौन कौन सा कैसा टॉपिक होता है, कहाँ पे कैसा किस पार्ट को क्या बोलते हैं, केवल उनसे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो पहला हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं गाइस आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को मैंने फिगर बनाया है, ऑलरेडी बना के रखा है। जैसा कि आप लोग को पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या होता है, सैंक। यानी हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है उसमें सैंक कौन सा पार्ट होता है। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जितना होता है हमारा, यहाँ से मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं टूल्स को फिक्स करते हैं, मतलब मशीन में क्या करते हैं टूल्स को फिक्स किया जाता है। तो जहाँ जो पार्ट जितना हम क्या करते हैं मशीन में फिक्स करते हैं, मतलब लगाते हैं, लगाने के बाद उसे टाइट करते हैं, तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सैंक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं इसे बॉडी भी कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा बात किया जाए। दूसरा आता है हमारा फ्लैंक क्या होता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, फ्लैंक हमारा किस जगह दिखाया गया है, यानी पार्ट्स कहाँ दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को दिखाया गया है। पार्ट्स हमारा क्या करता है कि जैसे कि सपोज दैट आप किसी भी कारखंड पर कार्य कर रहे हैं, तो कारखंड पर कार्य कर रहे हैं, जितने बेसिस पर हमें वर्किंग करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे हमारा एक कारखंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें टूल्स यूज किया गया। अब टूल यूज किया गया तो जहाँ से यहाँ पे हमारा टूल कुछ इस प्रकार से रहता है गाइस, आप देखे होंगे। तो ये टूल्स हमारा क्या करता है, यहाँ से जो पार्ट गुजरते हैं, यहाँ से जो पार्ट बनाते हैं, इन पार्टों को क्या करता है एक चिकने के रूप में, मतलब एक समतल के रूप में, एक बराबर के रूप में हमारा कारखंड पर वर्किंग करने के लिए हमारा पार्ट्स सहारता है। कहने का मतलब क्या करता है, पार्ट्स हमारा सहारता है, जिसे हम कह सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक के पार्ट और पिछला वाला पार्ट वो क्या कहलाता है, हमारा पार्श्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, फेस आता है, यानी फलक क्या होता है। अब देखेंगे फलक हमारा कहाँ दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग को यहाँ पे जो ऊपरी वाला पार्ट दिखाया गया है, ऊपरी वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। कहने का मतलब हुआ कि जब हम टूल्स को क्या कर दें, इस कुछ इस टाइप में रख दें, और इस टाइप में रखने के बाद जो ऊपरी सतह और एक कहने का मतलब निचली सतह अगर दोनों हमारा दिखाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फेस कहलाता है। मतलब जिस प्रकार से हमारा पार्श्व का कार्य होता है उसी प्रकार हमारा फ्लैंक का भी कार्य होता है, यानी फेस का भी कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एड़ी यानी हील क्या होता है। अब एड़ी को देखेंगे तो एड़ी हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, एड़ी कहा जाता है। चलिए वहीं पे बात किया जाए, नासिका यानी नोज क्या होता है। नोज माने क्या होता है, हमारी जो नोक होती है, क्या बोली जाती है, नोक। यहाँ पे जो पार्ट हमारे जिनके माध्यमों पर हम कारखंड पर वर्किंग करते हैं, अगर हमारा जितना नुकीला नुकीला नोज रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आसानी से कारखंड पर वर्किंग कर लेते हैं। तो वही होता है जिनके माध्यम से हम कारखंड पर आसानी से वर्किंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा नोज यानी नासिका कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए
जाए नीक यानी ग्रीवा, तो आपका जो बीच वाला पॉइंट होता है, कहने का मतलब आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या होता है संज्ञा के अंतर्गत आता है, और वहीं से यहाँ तक का पार्ट हमारा क्या होता है वो टूल्स के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है जो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं वो वाला पार्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब उन दोनों के बीच में हमारा जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है नीक यानी ग्रीवा, यानी बीच का जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है नीक कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए कर्तन कोर यानी कटिंग एड्स, तो कहने का मतलब गाइस जैसा कि आप देखे होंगे कटिंग एड्स का मतलब यहाँ पे आप कोई भी टूल ले लिया जाए तो टूल हमारा क्या होता है किसी एंगल पर डिपेंड करता है, मतलब कहने का मतलब आपका यहाँ पे देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार से रहता है या फिर आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पे बात किया जाए कुछ एंगल के अगर डिपेंड करता है तो यहाँ से यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये पार्ट हमारा ये एंगल के बेसिस पे हो गया, तो ये पार्ट हमारे क्या किस प्रकार से जाना चाहिए मतलब सीधी रेखा पे जाना चाहिए, सीधी रेखा जाने ना जाते हुए हमारा कुछ एंगल इस तरह से मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट में जो बीच के एंगल बन रहे हैं उसे हम कह सकते हैं कर्तन कोर, यानी कहने का मतलब है कर्तन कोर बोला जा सकता है। और कर्तन कोर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो कारखंड पर ऑपरेशन करना है जिसके अंतर्गत हमें क्या करते हैं कारखंड पर वर्किंग करना है, जितना हमारा कर्तन कोर और जितना हमारा क्या होता है यानी आप देखे होंगे जिसे बोलते हैं नोस यानी नासिका, जितना हमारा नुकीला होता है उतने ही आसानी से हम कारखंड पर वर्किंग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है धातु काटने के उत्पन्न के दौरान उत्पन्न उष्मा, यानी जब हम क्या करते हैं काटते हैं किसी कारखंड पे तो उसमें क्या कौन कौन सी उष्मा उत्पन्न होती है, किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला जो हमारा टॉपिक होता है किनके कारण उत्पन्न होता है तो फ्रैक्शन यानी घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं घर्षण हमारा होता क्या है इसके बारे में। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो घर्षण देखेंगे मशीनिंग प्रचालन के दौरान औजार और कारखंड और औजार और छीलन के बीच बहुत अधिक घर्षण होता है, इस प्रकार उत्पन्न ऊष्मा को घर्षण की ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है यानी घर्षण होता है वो हमारा क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं या फिर किसी कारखंड पर कार्य कर रहे हैं तो कारखंड का जो स्पीड हो गया और जो हमारा टूल का स्पीड हो गया इन दोनों के बीच में हमारा फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न करता है। मीन्स कहने का मतलब है आपस में क्या होते हैं रगड़ते हैं, तो रगड़ने की वजह से जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है यानी जो हीट प्रोसेस उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है घर्षण, यानी कहने का मतलब है हीट उत्पन्न ऊष्मा कहलाता है जिसे बोल सकते हैं धातु काटने से उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो क्या कहते हैं हम घर्षण ऊष्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है धातु की प्लास्टिक विरूपण के कारण। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे कोई भी पार्ट हो गया इसका मतलब क्या कहता है धातु का प्लास्टिक विरूपण, मतलब कोई भी पार्ट हीट होने की वजह से गर्म हो जाता है, मतलब वर्किंग करने के बावजूद क्या होता है गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बावजूद क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ विरूपण हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, चेंजेबल हो जा सकता है। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि अगर कोई भी पार्ट हमारा कारखंड गर्म हो गया हीट हो गया और हीट होने के बाद जिस आकार पे हमें उस कारखंड को चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेबल हो गया यानी परिवर्तन हो गया अपने आकार को छोड़ दिया तो क्या होता है हमारा कारखंड यूज़ करने के लायक नहीं रहता है गाइस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताया गया कि यहाँ पे जो हमारा धातु काटने के दौरान यानी जब धातु को काटा जाता है तो जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें हमें क्या हानि होती है और क्या लाभ होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी हानि होती है वो घर्षण की होती है, मतलब टूल भी हमारा घिसता है और साथ में बात किया जाए मशीन का जो पार्ट होता है वो भी हमारा घिसता है और घिसने की वजह से हमारा क्या होता है टूल और मशीन का पार्ट खराब होने का चांस अत्यधिक बढ़ जाता है। और वहीं पे जो दूसरा पार्ट की बात किया जाए, दूसरे पार्ट की बात किया जाए प्लास्टिक विरूपण, अगर विरूपण हो जाता है मतलब कुछ बदलाव आ जाता है कारखंड में या फिर टूल में बदलाव आ जाता है तो कार्य करने के योग्य नहीं रहता है। तो यह विरूपण हमारा क्या होता है इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कारखंड के आसान्य कणों पर औजार द्वारा पर्याप्त रूप से उच्च दबाव डालने के कारण कमजोर तलों से संपर्क कणों की विकृति
पैदा उत्पन्न होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। मीन्स क्या होता है कि जब हम वर्किंग करते हैं किसी कारखंड पर, उसमें इतना फोर्स लगा जाते हैं, इतना बल लगा दिया जाता है जिसके कारण वो हमारा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, और बदलाव होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम विरूपण कहते हैं। वही हमारा क्या होता है, जो उसमें हीट प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, छीलन विरूपण। तो छीलन विरूपण भी हमारा उसी टाइप्स का होता है। चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है गाइस, मशीनिंग प्रचालन में जैसे जैसे कट आगे बढ़ता है छीलन बाहर निकलता है, और उसी छीलन में तनाव और संपीड़न तनाव से उत्पन्न ऊष्मा होती है, जिसे हम ऊष्मा उत्पन्न होता है। मीन्स बात किया जाए कि अगर हमें किसी कारखंड पर वर्किंग करना है, तो वर्किंग करने के बावजूद हमें उसे किसी अनावश्यक पार्ट को हटाना यानी रिमूव करना है, तभी हम क्या करते हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो उस अनावश्यक पार्ट को रिमूव करने के पहले क्या किया जाता है, टूल के अकॉर्डिंग और मशीन के अकॉर्डिंग उस पर संपीड़न किया जाता है, यानी कहने का मतलब फोर्स लगाया जाता है, या फिर उसके संपीड़न या फिर तनाव किया जाता है। फोर्स कहने का मतलब है या फिर तनाव उत्पन्न होगा या फिर संपीड़न उत्पन्न हो गया, और संपीड़न या तनाव उत्पन्न होने की वजह से जब उस पर फोर्स किया गया या फिर संपीड़न किया गया, तो उस ऐसा प्रोसेस करने के बावजूद जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है यानी किया जाता है बार बार, तो क्या होता है, कारखंड और टूल के बीच में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पे समझिए थोड़ा गैस, आपको यहाँ पे क्या टॉपिक बताया जा रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कारखंड पर किसी टूल के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि बाय द वे क्या है, हमें आवश्यक पार्ट हमें इतने से इतने पार्ट चाहिए, ये हमें अनावश्यक पार्ट को रिमूव करना यानी हटाना है। तो जब क्या करते हैं, टूल के सारे इस पार्ट को क्या करते हैं, हटाया जाता है। जब इस पर फोर्स लगाया जाता है, तो जब हमारा ये फोर्स लगाया जाता है टूल्स के ऊपर, तो जो हमारा जो अनावश्यक पार्ट होता है, वो अनावश्यक पार्ट और टूल के बीच में संपीड़न या फिर कहने का मतलब तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, इसमें दोनों के बीच में हीट प्रोसेस यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब भी हमारा क्या होता है, यही छीलन विरूपण, यानी छीलन में भी विरूपण होता है, कुछ ना कुछ चेंजेबल हो जा सकता है। हीट होने की वजह से जो हमारा चिप्स होता है वो टुकड़ों के रूप में कोई कोई पार्ट टूट जाता है, या फिर किसी एक लेयर के माध्यम से टूट जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, छीलन विरूपण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है धातु काटने के दौरान उत्पन्न ऊष्मा से प्रभाव, यानी कहने का मतलब है जब हम धातु को काटते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यह औजार जीवन को कम कर देता है। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा कारखंड और टूल के बीच में जो हीट ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है, हमारे टूल की जो आयु होती है वो बिल्कुल कम कर देती है, यानी कहने का मतलब है उसका जो जीवन काल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यह सतह परिष्करण कर देता है। मीन्स कहने का मतलब है कि बीच बीच में क्या होता है, उबड़ खाबड़ कर देता है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गट्टे बना देते हैं। किसके कारण गट्टे बनाते हैं, तो जो अनावश्यक पार्ट होते हैं, अनावश्यक पार्ट क्या होते हैं, हमारे कारखंड पर जो हमारा कारखंड हो गया और टूल हो जाता है, उस पर क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से क्या होता है, जो हमारा मेन कारखंड होता है ऊपरी नीचे यानी सतह परिष्करण हो जाता है उस पर। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, तीसरा हमारा रहता है औजार को वार प्रतिस्थापन होता है, जिसमें लागत बढ़ जाती है, यानी कहने का मतलब है उसमें विभिन्न प्रकार के कहने का मतलब है टूट फूट हो सकता है, जिसके कारण उसकी लागत भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यह औजार के फलकों के साथ छीलनों को वेल्डिंग का कारण बन सकता है। मतलब कहने का मतलब जो हमारा पार्ट टूट जाएगा या फिर टूल टूट जाएगा, तो उसको वेल्डिंग करने की भी आवश्यकताएं पड़ सकती है। तो यही होता है हमारा कारखंड पे अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ये सारे पार्ट पर प्रभाव डालता है, यानी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, जैसे
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो कटिंग स्पीड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो कटिंग स्पीड हमारा क्या होता है इसको देखेंगे, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कर्तन औजार की कर्तन गति को उस गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर कर्तन कोर पदार्थ के ऊपर से गुजरती है, इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। या औजार जीवन को भी प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब है जो कटिंग स्पीड होता है वो गाइस हमारा क्या होता है कि जब हम कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन करने पर जो हमारा जो टूल होता है वो टूल हमारा कारखंड पर कितने तेजी के साथ वो कारखंड पर ऑपरेशन कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, कटिंग स्पीड कहलाता है। जैसा कि आप सपोज दैट देखे होंगे, कोई भी कारखंड पर अगर वो ऑपरेशन किया जा रहा है तो उस ऑपरेशन करने पर जो हमारा टूल होता है वो कितने जल्दी उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, कटिंग स्पीड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, फीड क्या होता है यानी प्रभरण क्या होता है इसको देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कर्तन औजार की प्रभरण उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से औजार हर बार कारखंड में या फिर उससे आगे बढ़ता है और औजार बिंदु सतह पर अपनी यात्रा पर निश्चित स्थिति से गुजरता है। मीन्स कहने का मतलब जो प्रभरण होता है यानी फीड क्या होता है इसको हम समझेंगे थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमारा होने वाला है यानी फीड क्या होता है कि जब हम किसी मशीन पर वर्किंग कर रहे हैं, अब वर्किंग हमारा कितने तेजी के साथ हो रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे या फिर धान कुट्टी वगैरह की मशीन देखे होंगे, तो क्या होता है धान वगैरह क्या होता है उसमें डाल दिया जाता है और डालने के बाद जितने स्पीड में, जितने कहने का मतलब है जितने जल्दी वो पार्ट जो धान होता है वो दर उठता है, मतलब क्या होता है उसके जो छिलके होते हैं जितने जल्दी निकल जाते हैं उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। कहने का मतलब हुआ अगर हम किसी मशीन पर वर्किंग कर रहे हैं, किसी टूल को बना रहे हैं या फिर कोई कारखंड को बना रहे हैं, तो उस मशीन के अंतर्गत उस कारखंड को बनाने में जितना टाइम लग रहा है और कितने कम समय में उस कारखंड पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, फीड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, कट ऑफ डेप्थ। कट ऑफ डेप्थ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कट की गहराई की को मशीन सतह पर कारखंड के अन्य कट सतह पर मापी गई लंबवत दूरी को परिभाषित किया जा सकता है। कहने का मतलब कट ऑफ डेप्थ की क्या मतलब होता है कि अगर हम कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस कारखंड पर कितने तेजी के साथ और कितने अंदरूनी सतहों पर यानी कितनी गहराई तक उस कारखंड पर ऑपरेशन किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है, यानी कट की गहराई कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।